और अंत में क्या हुआ, अंग्रेजों को साइमन कमीशन वापस लेना पड़ा। और अंग्रेजों ने ये चैलेंज दिया यहाँ के सरकार को, यहाँ के जो भारतीय नेता थे उन लोगों को एक चुनौती पेश किया कि आप लोग अपना संविधान खुद बनाएं। इसके बाद सभी नेता ने बनकर नेहरू कमीशन लागू किया, लेकिन नेहरू कमीशन को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद लाहौर अधिवेशन में जितने भी 1929 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये कसम खाया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पूर्ण स्वराज्य लेके रहेंगे। और अब हम लोग किसी भी तरह से अंग्रेजों से नए संविधान की बात नहीं करेंगे। अब हम लोगों को पूर्ण आज़ादी चाहिए, यानी पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो किसी प्रकार से क्या बहुत ही दुखद बात है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पूर्ण स्वराज्य नहीं ले पाए। और अंत में क्या हुआ, जब देश बना 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन उस समय भी हम लोग अपने नियम कानून से शासन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग का बनाया हुआ संविधान नहीं था। और उस समय हम लोग 1935 के जो भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा जो लागू किया गया था, उसी संविधान के अनुसार हम लोग अपने देश का शासन कर रहे थे, लेकिन वो तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और क्या होता है, करीबन हम लोग दो वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद अपना संविधान बनाते हैं, जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है। लेकिन इस दिन हम लोग अपना संविधान के कुछ ही जो धारा होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, उसको लागू कर पाते हैं। जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये जो धाराएं थी वो लागू हो जाती है। लेकिन जो मूलभूत जो होती है अनुच्छेद, वो लागू नहीं हो पाते। हम लोग थोड़ा और वेट करते हैं, और 26 जनवरी जब 1950 होता है, तब जाके क्या करते हैं, हम लोग अपना संविधान पूरा लागू कर देते हैं। और 26 जनवरी 1950 जैसे होता है, भारत का संविधान लागू हो जाता है। तो आप लोग को एक बात बताते हैं कि भारत का संविधान क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हम लोग के जो भारतीय नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने कसम खाया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना देश को पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। लेकिन उस दिन हम लोग नहीं ले पाए, इसलिए हम लोग का संविधान तो 26 नवंबर को बन चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ दिन और वेट करते हैं और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर देते हैं। और भारत का संविधान आप लोग को जान लेना उचित होगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब भारत का संविधान बना था तो करीबन इसमें 395 धारा थी, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। और भारत के संविधान बनने में करीबन उस समय 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था, जो आज करीबन 44 करोड़ 80 लाख रुपया उसका जो आज के दिन में हम लोग जानते हैं उसका जो रिकॉर्ड होगा। और इसके अतिरिक्त इतना कुछ तो था ही। और आज जो हम बोल दे रहे हैं कि भारत के जो संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद है, 470 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और आप सभी कोई इस संविधान यानी इस देश के नागरिक है, तो आपको गर्व होना चाहिए। और ये संविधान सिर्फ हम लोग को ऐसे महज झंडा फहराने से नहीं मिला है, हम लोग इसके पीछे बहुत सारे वीर और वीरांगनाएं अपने बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया। आप लोगों को पता ही होगा। बस आप लोग को यही बोलना चाहते हैं, इस चीज के महत्व को आप लोग समझिए। जय हिंद, जय भारत।